Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 4 of exercise 11a. So exercise 11a का question number 4 जो है हम solve करेंगे. Very easy question, but you have to remember just one property. You have to remember just one property of a triangle. Suppose this is a triangle. Suppose this is a triangle and this is a, so इधर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल. इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल. अब जो इसके अंदर एंगल होंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ, इनको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल. ट्राइंगल के जो अंदर एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल. क्या बोलते हैं हम इनको? इंटरनल एंगल. प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल, बस ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है. एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल. अब मैं समझाता हूँ आपका क्या है इसका. अब ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, सपोज ये एंगल है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी. अब ये जो एंगल बाहर डी बन रहा है, ये एंगल जो बाहर डी बन रहा है, ये ए और बी के इक्वल होगा. सो डी इक्वल किसके होगा? ए और बी के. मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो इंटीरियर और सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं वो उनके इक्वल होगा. मतलब ये जो डी है ये ए और बी के इक्वल होगा. ये जो डी एंगल है ये ए और बी के सम के इक्वल होगा. ओके, सो मैं इसको दोबारा से मैं एक मरतबा ड्रॉ करता हूँ. सो जस्ट जो आपने प्रॉपर्टी याद रखनी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल. चलें इधर मैं दोबारा नीचे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ जी. सो इधर जो एंगल बनेगा ये है हमारे पास, सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी. अब इधर एंगल बन लेगा डी और इधर एंगल बन लेगा ई. मैंने अपनी तरह से इनको सपोज कर लिया, कंफ्यूज नहीं होना बेटा. अब देखो एक्सटीरियर एंगल ई भी एक्सटीरियर है, डी भी एक्सटीरियर है. अब जो ई है ना, ये तो ई, ये अब इंटरनल एंगल कितने हैं हमारे पास? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ए बी और सी. जो अंदर एंगल बने वो क्या है? ए बी और सी. अब ई जो है ये इस किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. मतलब जो इस ये जो ई है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा. मतलब अब ये सी तो इसके साथ है ना, तो ये ऑपोजिट नहीं हो सकता ना. सो ई जो है ए और बी, जो इसके सामने वाले एंगल है, ई जो है किसके बराबर होगा? ए और बी के. ई इक्वल किसके होगा? ए प्लस बी के. इसी तरह अगर डी की बात करें तो डी जो है ये भी एक्सटीरियर एंगल है. सो ये किसके इक्वल होगा? डी किसके इक्वल होगा? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो ये डी है, इसके ऑपोजिट के सामने वाले, ऑपोजिट मीन सामने वाले एंगल, वो क्या है? ए प्लस सी. सो डी इक्वल होगा ए प्लस सी के. जस्ट ये बात याद रखनी तो आपका सारा जो वो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके. मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. चलें जी, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो ये है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज डी. We have to find this angle A. This is 55 degree angle and this is 47 degree. A की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी. अगेन सो A क्या है? एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल मीन जो इसके सामने जो एंगल है, तो ये A जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा. सो A इक्वल आ जाएगा 55 प्लस 47. 7 और 5, 7 एंड 5 12, 1 कैरी, 5 और 4 9 और ये 10. सो ये आ जाएगा 102 डिग्री के हमारे पास इक्वल. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में हमने ए जो है एंगल फाइंड करना. सिंपल जो है एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और उसकी मदद से ये जो है इसका आंसर जो है वो निकाल लिया. अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है उसमें भी यही प्रॉपर्टी जो है हम यूज़ करेंगे.
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका बी पार्ट जो है उसकी डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ मुझे। दिस इज ए, बी, सी, डी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, सी, 35 डिग्री, बी। जी, तो इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सी की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। सो वेरी इजी, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। अब देखो मैंने ना इसको, ये जो ट्रायंगल बनी है, ये 2 ट्रायंगल है ना, अंदर 2 ट्रायंगल, मैं इनको सेपरेट करके बनाता हूँ इधर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ये मैंने ये वाली लाइन लगाई, ये मैंने ऐसे लाइन लगाई और ये मैंने ऐसे लाइन लगाई, ऐसे। अब यहाँ एंगल है बी, यहाँ एंगल है 90 डिग्री और यहाँ एंगल है 50 डिग्री। ओके बेटा, सो ये जो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा? हाँ जी बेटा, एक्सटीरियर एंगल ही है नहीं, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ, तो इसके ऑपोजिट कौन से हैं? बी और 50। सो बी और 50 डिग्री किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। ये बी और 50 है, 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो याद आएगा बी प्लस 50 डिग्री इक्वल 90 डिग्री, एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड बी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी सिंपल 40 डिग्री के। अब देखिए बेटा, अब ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है सी और 35 के लिहाज से। सो जो है हमारे पास सी प्लस 35 डिग्री है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के, और सी इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। और 10 में से 5 आ जाएगा, 8 में से 3 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू 55 डिग्री। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, और ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। और अगर आपको नहीं समझ लग रही है, कोई कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट्स में पूछ लें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, सो अगर आपको ये देखें ना, ये मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ इस पार्ट को, ये ऐसे बन गया। अब ये इसके लिए एक्सटीरियर है और ये 90 डिग्री था ना, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हम इसका जो पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। सो पार्ट सी तो वैसे ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो पूछें, देन आपके जो है इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छे से आपको मैथ आ जाएगा। सो दिस इज एंगल डी, दिस इज एंगल 2E, और ये हमारे पास एंगल है 3E। जी बेटे, अगेन वही प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? 2E और 3E। सो याद आएगा 2E प्लस 3E इक्वल 110। सो 5E इक्वल आ जाएगा 110। सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिवाइड बाय 5। सो 5 2s are 10, 5 2s are 10 और ये 1 कैरी, सो 5 2s are 10 हमारे पास आ जाएगा। E की वैल्यू 22 डिग्री, आप इनको डिवाइड कर लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो E की वैल्यू आ गई 20। सो अब दूसरी जो है हमारे पास ये D और 110, इसका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। सो D प्लस 110 इक्वल 180 डिग्री। सो D इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो ये आ जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो एक बात जो है, मैं एक्चुअली ये वीडियो जल्दी में बनाते हुए मैं भूल गया हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, इधर लिखना है, इधर प्रॉपर्टी लाजमी लिखनी है आपने ना बेटा, प्रॉपर्टी इधर लाजमी लिखनी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की? सो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सो